ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 15 मंत्र नंबर 2 और एपिसोड नंबर 5 जो कि आखिरी एपिसोड है इस प्रवचन का, वहाँ से सत्संग लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि अच्छा, आप पापी हैं, आप पुण्यात्मा हैं, तो सुसुप्ति काल में आप पापी पुण्यात्मा अपने को क्यों नहीं मानते? इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी मान्यता है? पुण्यात्मा मान के चाहे अभिमान कर लो और चाहे पापी मान करके जीव मान लो अपने को, लेकिन ये दोनों अवस्था तो जागृत स्वप्न में ही तो हैं। माने जब मनीराम हैं तब तो परेशान करते हैं ना, तो ये मन की कल्पना ही हुई। दोनों से परे है यह अजन्मा अजायमानो बहुधा विजायते। ये सब कुछ हुए बिना सब कुछ हो रहा है, बड़ी अद्भुत लीला है इस परमात्मा की। वाह भगवान वाह, ये सब कुछ हुए बिना सब कुछ हो रहा है, बड़ी अद्भुत लीला है इस परमात्मा की। यह आकाश पैदा नहीं होता, यह घड़ा पैदा नहीं होता तो बोले घटाकाश बन गया। एक बांसुरी बनती है तो बोले कि सुरीसर सुशिर सुशिर बांस में छेद पैदा हो गया। वह बांस में छेद पैदा नहीं हुआ, छेद वाला आकाश तो पहले ही था। एक घेरा बन गया तो बोले यह परमात्मा ऐसे भी पैदा नहीं होता। उपाधि की उत्पत्ति से भी परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती। जितने भी विकार हैं ये परमात्मा में नहीं हैं। अजन्मा शब्द का अर्थ यही है। अजन्मा शब्द का अर्थ, एक तो बोलते हैं कि उपाधि के जन्म से परमात्मा का जन्म मानते हैं। बोले घड़ा पैदा हुआ तो घड़े के भीतर आकाश पैदा हो गया। घड़े के भीतर तो आकाश पैदा ही नहीं हुआ, वह तो पहले से ही मौजूद है। इसी प्रकार से बोले कि दोस्त पैदा हुआ तो क्या मन पैदा हो गया? दुश्मन पैदा हुआ तो क्या मन पैदा हो गया? दुखीपना और पैदा हुआ तो क्या आत्मा पैदा हो गई? दुखीपना पैदा हुआ तो क्या आत्मा पैदा हो गया? तो दूसरे बोलते हैं कि उपाधि की उत्पत्ति से भी परमात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि ऐसा बोलते हैं। गौड़पादाचार्य जी का तो ऐसा कहना है कि आत्मा अजन्मा भी नहीं। बड़ी अद्भुत बात है यह। बोले यह अजन्मा शब्द का व्यवहार माने उच्चारण और परमात्मा अजन्मा है ऐसी वृत्ति, मैं अजन्मा हूँ ऐसा वाग व्यवहार वाणी से बोलना और मैं अजन्मा हूँ ऐसा बुद्धि में ख्याल करना, ये दोनों किस लिए? बोले जो हमको देह देखकर जन्म वाला समझता हो उसको मना करने के लिए हम मुंह से बोलते हैं अजन्मा, और हमारे मन में जो भूल बन गई है, ख्याल बन गया है कि मैं जन्म वाला हूँ, उस ख्याल को मिटाने के लिए बोलता हूँ कि मैं अजन्मा। यदि भूल न हुए तो भूल मिटाने के लिए अजन्मा कहने की भी जरूरत नहीं है, तो केवल जन्म की भ्रांति को मिटाने के लिए अजय कल्पित संवृत्त्या परमार्थेन नाप्याज्य नप्यज्य। गौड़पादाचार्य जी की यह कारिका है कि कल्पित वृत्ति से माने जो मैं जन्म वाला हूँ ऐसी भ्रांति हो गई है, उस भ्रांति को मिटाने के लिए यह बात कही जाती है। यह तो पानी में जैसे कोई कदलापन आ गया हो तो निर्मली बूटी अथवा फिटकरी उसमें घुमा देते हैं। फिटकरी पानी का स्वभाव नहीं है, निर्मला बूटी पानी का स्वभाव नहीं है। इसमें तो जो आगंतुक मैल है उसको मिटाने के लिए फिटकरी की जरूरत है। इसी प्रकार अपने स्वरूप में यह मैं अजन्मा हूँ, यह फिटकरी, यह मैं अजन्मा हूँ, यह निर्मला बूटी, इसकी जरूरत क्यों है कि गंदलापन प्रतीत होता है कि मैं जन्म वाला हूँ। अगर मैं जन्म वाला हूँ तो मैं मरण वाला हूँ, यह प्रतीत न होता हो तो मैं अजन्मा हूँ। यह बोलना भी गलत और मैं अजन्मा हूँ यह सोचना भी गलत। यह भी बोलने और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि यह अजन्मा जो है यह जायमान तत्व की भ्रांति का निवारण करने के लिए है। अप्राणो हमना शुभ्रो, तो इस तरह से आप देखो दिव्य है, मूर्ति रहित है,
परिपूर्ण है और उसमें बाहर भीतर का भेद नहीं। ऐसा मालूम पड़ता है कि आत्मा भीतर शरीर बाहर कि नहीं, उसमें बाहर भीतर भेद ही नहीं है। यह बाहर भीतर का भेद तो वहाँ होता है जहाँ देश की कल्पना रहती है, और जन्म मरण की कल्पना वहाँ होती है जहाँ काल रहता है। और अपना जो आत्मदेव है वह देश का प्रकाशक और काल का प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, देश और काल का अधिष्ठान और स्वयं है, उसमें बाहर नहीं भीतर नहीं। तो दिव्य कहने से लौकिक शरीर का निषेध, अमूर्त कहने से दिव्य मूर्तियों का भी निषेध, और पुरुष कहने से सब जगह भरपूर, और बाह्य अभ्यंतर कहने से बाहर भीतर का देश का निषेध, और अजह कहने से काल का निषेध। अब आगे करते हैं क्रिया का, प्रजा का, अविद्या का और माया का निषेध। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। कल प्रवचन नंबर 16 मंत्र नंबर 2 से स्वामी जी की व्याख्या चलेगी भगवान। प्रणाम भगवान।